आत्मीय बंधुओं, राम राम। आज हम इस वीडियो में आत्मबल के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के बल की चर्चा हुई है, जैसे धनबल, जनबल, तपबल, योगबल, बाहुबल, तेजबल। इसमें आत्मबल सबसे प्रबल बल है। इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक है। यह आत्मबल के द्वारा मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और अपने पूर्ण जीवन को खुशमय जीवन जीने का साधन बना सकता है। इसलिए हमें आत्मबल का संचरण अपने जीवन में करना चाहिए। इसका शास्त्रों में बहुत ही अच्छा उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। उसी समझाने की कड़ी में मैं एक दृष्टांत के द्वारा आपको आत्मबल का महत्व बतलाने जा रहा हूँ। और वह दृष्टांत इस प्रकार है कि एक खरगोश था, उसके पीछे कुछ कुत्ते लग गए, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते आगे चलकर उसे एक गाय दिखाई दी। उसने गाय से कहा कि माता, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये कुत्ते मेरे प्राण लेने के लिए पड़े हुए हैं। तो गाय ने यह कहकर के अपनी अनभिज्ञता जाहिर की कि भैया शाम का समय हो गया है, मेरा बछड़ा भूखा होगा, मुझे जाकर के उसे दूध पिलाना है। तो वो बेचारा निराश होकर के फिर आगे दौड़ने लगा। आगे चलकर उसे एक बकरी दिखाई दी। उसने बकरी से भी वही गुहार लगाई कि बहन मेरे प्राणों की रक्षा कर। तो बकरी जो है उस रक्षा करने में असमर्थ थी। तो उसने डर के मारे कह दिया कि भैया तू तो यहाँ से चला जा, नहीं वो कुत्ते मुझे भी फाड़ करके खा जाएंगे। वो बेचारा वहाँ से भी निराश हो गया। फिर आगे उसने दौड़ लगाई। उसे वहाँ पर एक बलशाली हाथी दिखाई दिया। उसने हाथी से कहा कि गजानन भैया मेरी रक्षा करो, ये कुत्ते मेरे प्राण लेने के पीछे पड़े हुए हैं। तो उस हाथी ने लापरवाही से कहा कि अगर तू मेरी पीठ पर चढ़कर अपनी रक्षा कर सकता है तो कर, मैं इसमें क्या करूं। तो वो खरगोश उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए उछला, लेकिन वो उस पर पूरी तरह से बैठ नहीं पाया, फिसल के नीचे आ गया। फिर उसने आगे फिर एक और दौड़ लगाई और दौड़ लगाते लगाते उसे गधा एक मिल गया। उसने गधा से भी कहा कि भैया तुम्हारी दुलत्ती बड़ी प्रसिद्ध है, इन कुत्तों से मेरी प्राण रक्षा करो। तो गधा बुद्धि विवेक नहीं रखता था। उसने कह दिया कि इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, वैसे भी तू जो है इन कुत्तों का भोजन है। यह कह करके उसने मना कर दिया। अब वो हताश और निराश हो गया। जब यह स्थिति आई कि अब कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसमें आत्मबल जागृत हुआ और आत्मबल जागृत होते ही उसने एक बहुत तेज दौड़ लगाई और आगे जा कर के उसे एक कटीली झाड़ियों का बाड़ा दिखाई दिया। तो उसने लंबी छलांग लगा करके उस बाड़े में पहुंचकर अपने प्राणों की रक्षा की। इस दृष्टांत के कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मबल के द्वारा ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में अपनी रक्षा कर सकता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे गाय थी, उसने इसलिए उसकी सहायता नहीं की क्योंकि वो मोह माया में जकड़ी हुई थी, उसे अपने बछड़े से लगाव था। और इसी प्रकार से कुछ प्राणी जो है मोह माया में जकड़े रहते हैं, इसलिए दूसरों की सहायता नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ प्राणी बकरी की तरह से होते हैं, वो चाहते हुए भी असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनमें उतनी शक्ति नहीं होती है कि वो किसी की रक्षा या सहायता कर सकें। फिर कुछ हाथी प्रवृत्ति के होते हैं, वे बलशाली तो होते हैं लेकिन उन्हें इन चीज़ों का महत्व नहीं मालूम होता है कि मुझे किसके प्राण बचाने हैं, किसकी सहायता करनी है। फिर इसी तरह से कुछ प्राणी गधे की तरह से होते हैं, उनमें यह समझ ही नहीं है कि सामने वाले की मैं कैसे सहायता करूं, और वो यही अपने नफ़ा नुकसान की सोचते रहते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जब मनुष्य में आत्मबल जागृत होता है तो उसे अपने ही बूते पर कुछ करना पड़ता है और अपने बूते पर करने से वह परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम।